धूमधाम से पूरे देशवासियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के मनाया जाता है। आयोजन समारोह में हर वर्ष मुख्य अतिथि को भी शामिल किया जाता है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता और देश के सभी नागरिक दिल्ली के इंडिया गेट में हो रहे आयोजन समारोह को देखने के लिए शामिल होते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर और हमारे देश के वीर सपूतों के बलिदानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा तिरंगे को फहराया जाता है और समारोह की शुरुआत की जाती है, जिसमें देश की तीनों सेनाएं परेड में भाग लेती है और पूरे जोश के साथ सेना की वीरता का प्रदर्शन करती है। प्यारे दोस्तों, आज यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह आजाद कर सकते हैं और खुशी और उल्लास के साथ अपने देश में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे देश को पूर्ण स्वराज्य दिलाने वाले सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, हज़रत शाह अब्दुल अजीज, हज़रत सैयद अहमद सईद, हज़रत शाह इस्माइल सईद, मौलाना मोहम्मद कासिम ननौती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी को हमें याद रखना चाहिए और हमारे देश के वीर जवानों को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि आज इन्हीं के इस संघर्ष और परिश्रम की वजह से हम आजादी की जिंदगी जी पाते हैं। यदि हम भी अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे, तभी हर वर्ष हमें गणतंत्र दिवस मनाना उमंग जो स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेगा। अंत में मैं आप सभी लोगों का इस भाषण को सुनने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी और अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देंगे और जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देंगे और जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत।